नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। कैंसर, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर, घबराहट और निराशा भर जाती है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि यदि बीमारी का सही समय पर पता चल जाए और सटीक इलाज शुरू हो तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हराया जा सकता है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंद एनके का कहना है कि कैंसर इलाज से नहीं बल्कि देर से पहचानने और लापरवाही से खतरनाक होता है। कैंसर, यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर, घबराहट और निराशा भर जाती है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि यदि बीमारी का सही समय पर पता चल जाए और सटीक इलाज शुरू हो तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हराया जा सकता है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल, ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंदा एनके का कहना है कि कैंसर इलाज से नहीं बल्कि देर से पहचानने और लापरवाही से खतरनाक होता है। डॉक्टर मुकुंदा ने बताया कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में हर प्रकार के कैंसर का एक ही स्थान पर संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। यहाँ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम रेडियोथेरेपी मशीनें, कीमोथेरेपी यूनिट, पेन मैनेजमेंट सिस्टम और कैंसर स्क्रीनिंग सुविधाएं मौजूद है। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी डॉक्टर शामिल हैं, जो मरीज की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत इलाज योजना तैयार करते हैं। कैंसर की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण जांच बायोप्सी है, लेकिन इसके बारे में लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं। डॉक्टर मुकुंदा ने चिंता जताते हुए कहा, अक्सर लोग सुनाते हैं कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल जाता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। यह धारणा न केवल आधारहीन है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इसी डर की वजह से लोग समय पर जांच नहीं कराते हैं और इलाज में देरी हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बायोप्सी में प्रभावित हिस्से का एक बेहद छोटा सा टिश्यू सैंपल लिया जाता है, जिससे कैंसर के प्रकार और स्टेज की सही जानकारी मिलती है। यह प्रक्रिया दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा सुरक्षित और मान्य है, और बिना इसके कैंसर का सही उपचार शुरू करना संभव नहीं है। डॉक्टर मुकुंदा ने उदाहरण देते हुए बताया कि शुरुआती स्टेज में कैंसर का इलाज सरल, कम खर्चीला और लगभग 90% तक सफल होता है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, इलाज कठिन और महंगा हो जाता है, साथ ही सफलता की संभावना भी घट जाती है। डॉक्टर मुकुंदा ने लोगों से कहा, डर के बजाय जागरूकता अपनाएं और कैंसर के शुरुआती लक्षणों जैसे बिना वजह वजन घटना, लगातार थकान, किसी हिस्से में गांठ, लंबे समय तक खांसी या खून आना को नजरअंदाज ना करें। बायोप्सी और अन्य जांच से ना डरें, क्योंकि यही आपके जीवन को बचाने का पहला कदम है। सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करें। हमारे यहाँ ओरल कैविटी मतलब मुंह का कैंसर और गले का कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। इसका मुख्य कारण है तंबाकू। अभी हमारे यहाँ जो आते हैं वो यूजुअली एडवांस स्टेज में ही आते हैं, क्योंकि हमारा मतलब लोगों में एक गलतफहमी, गलत जानकारी है कि जो भी गांठ है मुंह के अंदर वो बायोप्सी करने से बढ़ जाएगा। अभी देखिए, कैंसर क्यूरेबल है प्रोवाइडेड आप अर्ली स्टेज मतलब जल्दी आने, छोटा जब होता है तब आने से पूरा क्यूर हो सकता है। लेकिन ये गलत जानकारी की वजह से लोगों को बहुत सारे, मैं बोलता हूँ 100 में 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को ये गलत जानकारी है कि बायोप्सी करने से वो गांठ बढ़ जाएगा। वो इसके चक्कर में वो क्या हमारे यहाँ नहीं आता है और वो सोचते हैं सर्जरी, ऑपरेशन कैसे भी हालत में अवॉइड करने के लिए वो दूसरे इलाज के लिए चले जाते हैं, आयुर्वेदिक जाते हैं, होम्योपैथी जाते हैं, जहाँ इसका डेफिनेट उपचार लभ्य नहीं है। और जो अंधविश्वास भी है, और वो जो झाड़ू लगाने के लिए चले जाते हैं, तंत्र करने जाते हैं,
ऑब्वियसली इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये सभी करके 4-5 महीने के बाद हमारे यहाँ आते हैं, तब तो वो बहुत बढ़ चुका होता है और हमारे हाथ से बाहर हो जाता है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बायोप्सी से वो जो भी बीमारी है वो बढ़ेगा नहीं। हम वो बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए बायोप्सी का ज़रूरत है, और छोटा गांठ जब भी है तभी बायोप्सी करने से अगर वो कैंसर पकड़ में आएगा तो पूरा क्यूर होने का संभावना बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट 100% क्यूर हो सकता है। यदि स्टार्टिंग फेज के अंदर कोई पेशेंट आता है और उसे छोटी गांठ है या कैंसर का स्टार्टिंग फेज है और वो बायोप्सी करवाता है तो 100% चांसेस हैं कि क्योर हो जाएगा वो। करेक्ट। अभी वो अगर अभी कैंसर भी हो सकता है, कैंसर नहीं भी हो सकता है। कैंसर होने से भी वो छोटा है ना, वो पूरा 100% ठीक होने का संभावना होता है। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संयुक्त रूप से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देशभक्ति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संयुक्त रूप से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम ट्राई कलर कृष्णा सेलिब्रेशन रखी गई, जिसमें देशभक्ति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके पश्चात छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। फैशन शो, नृत्य, दही हांडी प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि संपूर्ण आयोजन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा। इसके साथ ही मटकी डेकोरेशन, रंगोली मेकिंग, राखी डेकोरेशन सहित विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए समस्त कॉलेज स्टाफ और शिक्षकों का सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन डॉक्टर अमित शास्त्री और निर्देशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने आयोजन के लिए कॉलेज प्रशासन का आभार व्यक्त किया और शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग पर संतुष्टि जाहिर की। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर से। आज हमारे कॉलेज में जन्माष्टमी और 15 अगस्त को देखते हुए एक कंबाइन हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, जिसका थीम हमने रखा ट्राई कलर कृष्णा सेलिब्रेशन, जिसमें बच्चों ने जन्माष्टमी थीम को सेलिब्रेट करते हुए लेकिन पेट्रियोटिक फीलिंग के साथ, मीन्स अगर उन्होंने रंगोली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा तो उन्होंने ट्राई कलर्स यूज़ करे जो हमारे फ्लैग के हैं। दही हांडी का प्रोग्राम है, उसके साथ साथ मटकी डेकोरेशन है, रंगोली है, फैशन शो है जो राधा कृष्ण थीम के ऊपर सोलो है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा। पूरी कॉलेज के स्टाफ टीम के सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट नोटिस में और बहुत अच्छे से कर पाए। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करा और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करा, एंड दी बैकबोन सपोर्ट आर कॉलेज चेयरमैन सर डॉक्टर अमित शास्त्री सर एंड डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री मैम फॉर देयर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड मोटिवेशन। थैंक यू। आज ये प्रोग्राम आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर आयोजित किया गया है और जन्माष्टमी और 15 अगस्त का महोत्सव मनाया गया है कॉलेज में। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हुई और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ रंगोली मेकिंग और मटकी डेकोरेशन, बांसुरी डेकोरेशन, ये सब हुए हैं, और रैंप वॉक वगैरह के लिए बच्चों ने कान्हा, राधा, गोपियाँ इन सब में बनने का भी आयोजन के अंदर बनने के लिए अपना भाग लिया। कॉलेज काफ़ी अच्छा है। मैं पहले थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे कॉलेज को, जो हमारे साथ हमारी डिग्री के साथ साथ हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाती है। थोड़ा क्लिप काट देना अंकल। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा बोर हो कि पेपर दिए जा रहा है या एग्ज़ाम्स ही का प्रिपरेशन नहीं करे जा रहा है। कॉलेज काफ़ी ध्यान देता है बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ में।
आज हमारे आर्यभट्ट कॉलेज में 15 अगस्त और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है और काफ़ी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? यहाँ कई सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया है, जैसे कि रंगोली मेकिंग कंपटीशन है, बांसुरी मेकिंग कंपटीशन, मटकी डेकोरेशन कंपटीशन, इसके अलावा डांस कंपटीशन भी है और साथ में रैंप वॉक भी है। यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें स्कूल में भी सेलिब्रेट होती है, लेकिन वहाँ पे हमेशा टीचर्स वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद अपने आप सारी चीज़ें मैनेज अपनी परफॉर्मेंसेस, अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके। अजमेर के नया बाजार स्थित म्यूजियम में विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 5 करोड़ की लागत राशि से बनकर तैयार होने वाली सिंधु गैलरी का भी विधायक ने शिलान्यास किया। देवनानी ने विभाजन विभीषिका के प्रत्यक्षदर्शियों व 70 वर्षीय बुजुर्गों का स्वागत सत्कार किया। अजमेर के नया बाजार स्थित म्यूजियम में विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। म्यूजियम में विभाजन विभीषिका के आधार पर प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसका विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। साथ ही 5 करोड़ की लागत राशि से बनकर तैयार होने वाली सिंधु गैलरी का भी शिलान्यास किया। इन सभी कार्यों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विभाजन विभीषिका के प्रत्यक्षदर्शियों व 70 वर्ष से अधिक आयु के सिंध बुजुर्गों को श्रीफल देकर, शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही उनसे अपील की कि वह अपने घर व आसपास के लोगों में देश भाव को जगाने में सहभागी बने। मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि अजमेर म्यूजियम में 5 करोड़ की लागत राशि से सिंधु गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। कहा कि आशा की जा रही है कि अगले विभाजन विभीषिका से पहले ये बनकर तैयार हो जानी चाहिए। कहा कि म्यूजियम में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया और विभिन्न जानकारियां व उनसे जुड़ी भावनाएं साझा की गई। आज आज़ादी की पूर्व संध्या 14 अगस्त जिस दिन अर्धरात्रि को देश का विभाजन हुआ, उस समय विभाजन के समय लाखों लोगों ने बेघरबार भी हुए, अपने करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार छोड़ करके अपना मात्र घर छोड़ करके अपने सनातन के लिए अपना मूल सिंध प्रदेश छोड़ करके और भारत में आए। उस समय इन्होंने इतनी यात्राएं सहन की, अपना घर छोड़ते समय जिस प्रकार के आंखों में आंसू आते हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस छोड़ करके यहाँ आके दर दर की ठोकरें खाई और रास्ते में भी पता नहीं आती है उन्हें कितने लोगों का कत्लेआम किया, कितनी बहनों की इज्जत गई। उसके बाद भी यहाँ आकर के और अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने आप को खड़ा किया और किसी एक भी ऐसा नहीं है जिसे कोई भीख मांगता हुआ कोई समाज का लोग मिले। उस अपने पुरुषार्थ के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंच करके देश की इकोनॉमी में 24% से अधिक सहभागी बन रहे हैं। ऐसे सब लोगों को हम नमन करते हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उस दिवस को एक विभीषिका दिवस मनाने के रूप में ये देश भर में घोषणा की है, ताकि हम उस समय के संस्मरण अपने नई पीढ़ी को बता सकें, जान सकें। क्योंकि इतिहास एक बहुत लंबा होता है, जिससे प्रेरणा नई पीढ़ियाँ लेती रहती हैं। उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने भारत को एक उच्च स्तर पे विश्व शिखर में पहुंचाएं और उसके साथ ये एक अखंड भारत की जो सबकी कल्पना है वह मिले। विशेष रूप से सिंध समाज के मन में जो दर्द है कि पंजाब को आधा पंजाब मिल गया, बंगाल को आधा बंगाल मिल गया, सिंध समाज को 1 इंच भी ज़मीन नहीं मिली। तो आज भी वे इस आशा के साथ कि जब तक हमारे राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध, गुजरात, मराठा है, तब तक सिंध की आशा लिए हुए हम लोग जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और एक दिन अखंड भारत बनते हुए हमें देश का गौरव, सनातन संस्कृति के रक्षक के लिए जो हम यहाँ पे आए हैं, उसकी रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने का जो एक भाव है वह मन में लिए हुए इस देश को आगे बढ़ाएं। जैसे मैं सबको अपनी ओर से इस दिवस पे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज यहाँ पर लगभग 60 से अधिक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने उस विभीषिका को देखा है, जो 75 साल से ऊंची आयु के हैं, उनका आज हमने
श्रीफल दे करके, शॉल उड़ा करके, माला पहना करके, एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया है और उनसे अपेक्षा की है वो अपने घरों पे अपनी नई पीढ़ी को भी इस भाव को जगाने में। शहर की बदहाल व्यवस्था व टेंडर पास नहीं होने को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम परिसर के बाहर धरना दिया और हाथों में अपनी विभिन्न मांगों की तख्तियां लिए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरने प्रदर्शन में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, अजमेर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल समेत शहर के कई कांग्रेसी पार्षद उपस्थित रहे। शहर की बदहाल व्यवस्था एवं टेंडर पास नहीं होने को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम परिसर के बाहर धरना दिया और हाथों में अपनी विभिन्न मांगों की तख्तियां लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, अजमेर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल समेत शहर के कई कांग्रेसी पार्षद उपस्थित रहे। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि शहर में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए के टेंडर निगम ने जारी नहीं करवाए हैं, जिसकी वजह से कार्य नहीं हो पा रहा। सफाई व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है। सफाई कर्मचारियों से सफाई से परे अन्य विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे वार्डों में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। शहर में अवैध अतिक्रमणों, नक्शों में हो रही धांधली के साथ ही विभिन्न भ्रष्टाचारों के मुद्दों पर कांग्रेसी पार्षदों ने नाराजगी जताई। अजमेर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने कहा कि निगम में लाखों का टेंडर पास हुआ था, परंतु आज दिन तक उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वार्डों में विकास के कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं। शहर की जनता इसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। कहा कि वार्ड संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम के आयुक्त व महापौर को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया जाता है, परंतु संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया जाता, जिसके चलते आज धरना प्रदर्शन किया गया है। आज इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो शहर का विकास के काम है वो नहीं हो रहे। 25-25 लाख के टेंडर होने थे, 25 लाख के टेंडर नहीं किए गए और सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने नालों की सफाई नहीं करी, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी भर गया और वो जो हमारे वार्ड के कर्मचारी हैं उनसे नाला साफ करवा रहे। और उसके बाद हमारे जो इन्होंने कर्मचारियों को हटा दिया, इनकी वो देखिए हिटलर संहिता कि 200-250 कर्मचारी जो डेली बेसिस के लगे थे उनको हटा के हमारे जो कर्मचारी थे उनको उस वार्डों में शिफ्ट करा, जिससे कि न तो उन वार्डों की सफाई हो पा रही है, न ही हमारे वार्डों की सफाई हो पा रही है। और जो बचे कुछ सफाई कर्मचारी है उनसे कोई रंगोली बनवा रहे हैं, कभी कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। काम करवाइए, लेकिन वार्ड में तो साफ सफाई करवाइए। वार्ड की सफाई कौन करेगा? तो इस तरह से, और वो जो मशीन जो लगाई इन्होंने, जो एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसकी मशीन को लगा दिया। अरे आप टेंडर कीजिए, नया टेंडर कीजिए, ब्लैक लिस्ट मशीन दूसरी कंपनी को लाइए, वो आप मशीन लगाइए। हम थोड़ी मना कर रहे कि आप हाजिरी मत लो मशीन से, लेकिन जब तक वो दूसरी कंपनी का टेंडर नहीं होता वार्डों से उन मशीनों को हटाया जाए, जिससे कि काम सही तरीके से हो जाए। और इसी प्रकार से नक्शों के लिए धांधली हो रही है। शहर में पूरा अतिक्रमण फैला हुआ है, लोगों ने नालों पे होटल बना रखी है, उन होटलों को भी तोड़ा जाए। अगर नालों पे है तो नालों को निकाला जाए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो नगर निगम में घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की बू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर इस शहर को सही स्वच्छ नहीं रख सकती है तो नगर निगम की मेयर को अपनी सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। और इस कमिश्नर को भी कोई बैठने का अधिकार नहीं है, उसको भी। हम पूरी शहर अजमेर शहर की जनता के हित के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम साल भर से दुखी है। आयुक्त महोदय को और मेयर साहब को लेटर दे दे के परेशान हो गए। RTI लगाते हैं तो उसके कोई भी जवाब नहीं आते। GC में इतनी बड़ी GC होती है, नगर निगम में महापौर मैडम बैठी हुई थी, आयुक्त महोदय बैठे, उनके सामने 50 लाख रुपए का बजट पास हुआ था, लेकिन उन्होंने एक भी बजट हमको दिया नहीं। हम विकास कार्य कराए कैसे? वार्ड की जनता तो हमसे ये कहना चाहती है कि आप काम करो, काम करो। हम ही नहीं, बीजेपी के पार्षद भी दुखी है, लेकिन करे क्या? सरकार के खिलाफ तो वो बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी भी यही मांग है और हमारी भी यही मांग है कि विकास के कार्य किया जाए। कच्ची बस्तियां, जो 48 कच्ची बस्तियां हैं, उनमें पट्टों की हमने मांग रखी, उसके लेटर दिए हुए। एक मेरे वार्ड का मैटर है, जो हिंदू मुसलमान वाला एक मैटर चल रहा है। मैंने आयुक्त महोदय और मेयर साहब को इतने साल भर से लेटर दिए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं। हम प्रशासन से और निगम से ये मांग करते हैं कि हमारे जो भी लेटर जाते हैं उसके जवाब दे और उसके तुरंत के तुरंत। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा विभाग की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में आशा बहनें, नर्सिंग कर्मियों व अन्य स्टाफ के सहयोग से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली स्वास्थ्य संकुल विभाग से शुरू होकर सावित्री चौराहा तक निकली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर शहर के विभिन्न विभागों की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज चिकित्सा विभाग की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में आशा बहनें, नर्सिंग कर्मियों व अन्य स्टाफ के सहयोग से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली स्वास्थ्य संकुल विभाग से शुरू होकर सावित्री चौराहा तक निकली, जिसमें आशा बहनें, नर्सिंग कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल देशभक्ति से परिपूर्ण कर दिया। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने मीडिया से बातचीत की और पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 8 अगस्त से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता, राखी प्रतियोगिता के साथ साथ ही छोटे स्तर पर रैलियां निकाली गई। आज भव्य रूप से आशा बहनों, नर्सिंग कर्मियों के सहयोग से रैली निकाली गई है। इस रैली निकालने का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति गौरव और एकता का संदेश देना। हमारे चिकित्सा कर्मियों की रैली है ये तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से 8 तारीख से ही अलग अलग प्रोग्राम्स रखे गए थे। इसमें रंगोली बनाना, राखी प्रतियोगिता, साथ ही साथ छोटे छोटे लेवल्स पे रैली निकली गई थी और आज ये हमारे स्वास्थ्य संकुल से रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारी आशा बहनें, कुछ नर्सिंग कर्मी और सभी शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर शहीद विजय स्मारक तक पहुंची। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर से एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर शहीद विजय स्मारक तक पहुंची। रैली में अस्पताल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ी। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से शहर का माहौल देशभक्ति से सरोबार हो गया। जलन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि तिरंगा रैली के तहत सभी को ये जागरूक किया गया कि देश के तिरंगे व देश के सम्मान को बनाए रखें। वहीं साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया ने पूरी रैली की जानकारी दी और बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली हर घर तिरंगा अभियान का ही एक हिस्सा है। हमारा तिरंगा, हमारा देश,
सबसे उज्जवल, सबसे श्रेष्ठ, इसको मद्देनजर रखते हुए आज तिरंगा रैली निकाली गई। कहा कि रैली का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करना है। शहीद विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा रैली ने शहरवासियों की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गर्व का संदेश दिया। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे आज उसके पूर्व दिन हमने एक तिरंगा रैली निकाली है जो तिरंगे की शान और एक अभियान का एक हिस्सा है। हमारा तिरंगा, हमारा देश सबसे उज्जवल, सबसे श्रेष्ठ। इसी के लिए हमने सबको जागरूक करने के लिए, सबको एक करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है। और ये तिरंगे की यात्रा हमारा यहाँ बजरंगा चौराहे से वापस पुणे कॉलेज की तरफ जाएगी, जो कि हमें दिखाएगी हम सब एक है, श्रेष्ठ है, भारत सबसे श्रेष्ठ है। आने वाला समय हमारा वापस एक सोने की चिड़िया ही नहीं, पूरा सोने का देश, क्योंकि हमारी युवा शक्ति है वो सोने से बढ़कर है, वो सबसे श्रेष्ठ है और हम सबसे अग्रिम रहेंगे, पूरी दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। जेएलएन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के सभी साथियों ने यहाँ पर आज रैली करी और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के यहाँ पर रैली करी और यहाँ पर आकर हम बजरंगगढ़ चौराहे तक आए और वापस पुणे जा रहे हैं। और इन सबको रैली का मतलब यही था कि आपको देश की शान और देश का अभिमान को मेंटेन कर रखना है, तिरंगे की शान को रखना है। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी में जर्जर दीवार की गिरने पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन से क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई और इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक वासुदेव देवनानी व संबंधित थाना हरिभाव उपाध्याय नगर के थाना अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया। अजमेर के वरुण सागर रोड स्थित विनायक विहार कॉलोनी में जर्जर दीवार के गिरने पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन से क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई और इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक वासुदेव देवनानी व संबंधित थाना हरिभाव उपाध्याय नगर के थानाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विनायक कॉलोनी में 150 से 200 परिवार वर्तमान में निवास कर रहे हैं। अजमेर बाग समारोह स्थल के पीछे बनी दीवार बारिश की वजह से जर्जर हो चुकी है। ये दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है, जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना हुआ है। कहा कि समारोह स्थल मालिक को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया जा चुका है, परंतु उसके कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। कहा कि करीब 6 से 7 साल हो चुके हैं दीवार को बने और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकती है। जर्जर दीवार कॉलोनी के मुख्य मार्ग में पड़ती है और इस मार्ग से स्कूली बच्चों समेत सभी क्षेत्रवासियों का आना जाना लगा रहता है। हर समय दीवार गिरने का भय है। क्षेत्रवासियों ने इसी के चलते आज प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया और ज्ञापन देकर विधायक व थाना अधिकारी से इस संबंध में ध्यान देकर सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये वरुण सागर रोड पे विनायक विहार कॉलोनी स्थित है। करीबन यहाँ पे 150 से 200 परिवार अभी निवास कर रहे हैं और इस कॉलोनी में आने जाने का एक ही रोड है। इस रोड पे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब आते हैं। पिछले कई सालों से ये दीवार बहुत जर्जर हो रही है, कभी भी गिर सकती है। ये दीवार अगर गिरती है, कोई जान माल का हानि होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा। ये जिसकी ये दीवार है, समारोह स्थल अगर जिसकी भी है, अति शीघ्र इसको तैयार करा। हमारी यही मांग है कि कोई नुकसान नहीं होए, किसी जान माल की हानि नहीं होए। कृपया प्रशासन और जिसकी भी ये दीवार है, समारोह स्थल वाले की जो भी, इसमें तुरंत ध्यान दे, इसको पूरी कंप्लीट कराया जाए और पूरी कॉलोनी वाले की मांग है। अगर ये इसको तैयार नहीं कराते हैं तो पूरी कॉलोनी वाले होकर इसका उग्र आंदोलन करेंगे, इसको हम रास्ता जाम करेंगे और जो भी हमको करना होगा फिर आगे हम वो करेंगे। इसके लिए प्रशासन और ये समारोह स्थल वाला इसका जवाबदार होगा। पूर्व में अपने समारोह स्थल वालों को सूचित किया कि इस बारे में हमने इसको कई बार इधर से आपके कांच फेंकते हैं, ये दीवार हो रखी है, लेकिन ये इस पे ध्यान दे नहीं रहा है और ये उधर ऊपर ही ऊपर बना रहा है। इस दीवार को ऐसे ही छोड़ रखा है करीबन 6-7 साल से। आज स्थिति हो गई, ये दीवार कभी भी गिर सकती है। आपके सामने है, ये पूरी एक तरफ झुक चुकी है दीवार, कभी भी आ सकता है। कॉलोनी में कितने मकान होंगे? कॉलोनी में अभी करीबन 150 मकान बने हुए हैं। 500-700 से 800 हज़ार के आसपास बस्ती है भी। बच्चे खेलते हैं। गिरती है तो कितने लोगों को नुकसान हो सकता है इसके अंदर, गली के अंदर? ये दीवार कभी भी गिरती है तो मान लो कोई भी इधर से निकलता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत और किसको दी आपने? हमने शिकायत अभी आज हम माननीय देवनानी जी वैसा को देंगे और संबंधित थाना जो हरिभाव उपाध्याय है वहाँ पे इसकी फोटो से हम आज शिकायत देने जा रहे हैं। इसको अति शीघ्र दीवार को कवर की जाए
और जान मान की हानि होने से इसको बचाया जाओ, हमारी यही मांग है। और इस पे प्रशासन तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको पूर्ण करे। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों आदर्श मंडल, आर्य मंडल व झलकारी बाई मंडल के सहयोग से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई केसरगंज गोल चक्कर पर जाकर समाप्त हुई। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों आदर्श मंडल, आर्य मंडल व झलकारी बाई मंडल के सहयोग से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आदर्श मंडल रैली नसीराबाद रोड से शुरू होकर व आर्य मंडल रैली रामगंज थाने से शुरू होकर, साथ ही झलकारी बाई मंडल की रैली राजा साइकिल चौराहा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई केसरगंज गोल चक्कर पर आकर समाप्त हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह से इस रैली में भाग लिया है। भारत की आजादी का ये पर्व बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के मन में उल्लास लेकर आया है और उसी उल्लास व उत्साह के साथ समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई है। वह न केवल अभूतपूर्व है, शहरवासियों में जोश व उत्साह उत्पन्न करने वाली भी है। कहा कि हमारी आजादी इसी तरह बनी रहे और जो शहीदों ने इस आजादी के लिए जो त्याग व तपस्या की थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को आगे प्रगति की ओर ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विकसित भारत के निर्माण की कल्पना की गई है, वह हर नागरिक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनीता भदेल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के दक्षिण विधानसभा के तीनों ही मंडल आदर्श मंडल द्वारा नसीराबाद रोड से रैली प्रारंभ की गई, तिरंगा रैली, और वो वैदिक यंत्रालय पर आकर के समाप्त हुई। इसी प्रकार से हमारे आर्य मंडल द्वारा रामगंज थाने से रैली प्रारंभ हुई और वैदिक यंत्रालय पर समापन हुआ। और इसी तरह झलकारी बाई मंडल की जो तिरंगा रैली है वो राजा साइकिल चौराहे से प्रारंभ होकर के वैदिक यंत्रालय पर समाप्त हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश और उत्साह के साथ में इस तिरंगा रैली में भाग लिया। भारत की आजादी का ये पर्व हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में बहुत उल्लास लेकर के आया है और उस उल्लास और उत्साह के साथ समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा जो तिरंगा रैली निकाली गई है वो न केवल अभूतपूर्व है बल्कि सबके अंदर जोश और उत्साह उत्पन्न करने वाली है। हमारी आज़ादी इसी तरह से बनी रहे और हमारे वीर शहीदों ने इसकी आज़ादी के लिए जो त्याग तपस्या किया था उसके कदमों पर चलते हुए हम आगे बढ़े, हम देश को आगे ले जाएं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकसित भारत, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, ये नया भारत और यह विकसित भारत हर नागरिक की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसलिए देश के समस्त नागरिकों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अजमेर के कृष्णगंज स्थित श्री शिव मंदिर के सामने आनासागर सर्कुलर रोड पर श्री श्याम सेवक कल्याण संघ के तत्वावधान में श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायकों के मधुर भजनों पर भक्तगण अल सुबह तक झूमते गाते नजर आए। रंग बिरंगे पुष्पों के नयनाभिराम दरबार में विराजे श्री श्याम बाबा का अनुपम श्रृंगार किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अजमेर के कृष्णगंज स्थित श्री शिव मंदिर के सामने आनासागर सर्कुलर रोड पर श्री श्याम सेवक कल्याण संघ के तत्वावधान में श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायकों के मधुर भजनों पर भक्तगण अल सुबह तक झूमते नजर आए। रंग बिरंगे पुष्पों के नयनाभिराम दरबार में विराजे श्री श्याम बाबा का अनुपम श्रृंगार किया गया। प्रख्यात गायक कलाकार रिंगस के संतोष व्यास ने कान्हा के विभिन्न गीतों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष झूला महोत्सव के रूप में चांदी के झूले में लड्डू गोपाल जी एवं झूले में लाइव श्री राधा कृष्ण विराजमान किए गए। इत्र, पुष्प आदि की वर्षा कर खिलौने और टॉफी का वितरण कर श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं झूला महोत्सव मनाया गया। श्री श्याम कल्याण सेवक संघ के अध्यक्ष राकेश डीडवाना ने बताया कि संघ की 25वीं भजन संध्या में 500 फीट LED मैपिंग का दरबार सजाया गया, जिसमें भक्तों को देश के विख्यात मंदिरों के दर्शन भी कराए गए। भजन संध्या में बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित करके महाआरती की गई एवं प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम अजमेर में उप महापौर नीरज जैन,
विश्व हिंदू परिषद के अजित अग्रवाल, बजरंग मंडल के रचित कछावा, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, जवाहर फाउंडेशन अजमेर के मनीष अग्रवाल, संजय कंदोई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 25वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारे बाबा का 25वां वार्षिक उत्सव है। यहाँ पर आज इस विशेष दिन हम लोगों ने यहाँ पर झूला महोत्सव लगाया है और चांदी के झूले में भगवान लड्डू गोपाल, चांदी के लड्डू गोपाल और लाइव झांकियां भी हम लोगों ने यहाँ पर की है। प्लस हमने 500 फुट की LED मैपिंग यहाँ पर, इसमें देश भर के मंदिर, बाबा खाटू के दर्शन है, सालासर बालाजी है, बद्रीनाथ भगवान है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, देश के बड़े बड़े मंदिर हम लोग यहाँ पर लाइव दर्शन करवा रहे हैं और बाबा का नगम यहाँ पर हमारी भजन अजमेर के विमल भाई और सुनील जोशी के साथ साथ में देश के ख्याति प्राप्त स्वर्ण पदक विजेता कलाकार भाई संतोष जी व्यास भी हमें भजन की प्रस्तुति दे रहे हैं और सविता जी शर्मा मैं भी अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।